शाम के 6 बजे थे। गांव के चौराहे पर धूल उड़ रही थी और लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। उसी चौराहे पर 20 साल की खुशी नीली सलवार सूट, हरा दुपट्टा और 2 चोटी वाली हेयर स्टाइल में खड़ी थी। चेहरा एकदम शांत, लेकिन आंखों में कहीं गहरा दर्द। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो, पर यह इंतजार साधारण नहीं था। इसी बीच तेज आवाज वाली बाइक रुकती है। उस पर बैठा था रोहन, बड़े ठाकुर का बेटा। सफेद शर्ट, काला शेड और हर कदम में घमंड। वह खुशी के सामने रुककर मुस्कुराया। ओए खुशी, फिर आ गई? लगता है मुझे देखने के बहाने ढूंढती होगी। गांव में सब रोहन से डरते थे, लेकिन आज पहली बार खुशी ने बिना झिझक उसके आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें सच में लगता है सब तुमसे डरते हैं? तुम्ही रोहन सच में चौंक लगता है गया। सब तुमसे वह डरते हंसा, हैं। पर अंदर से थोड़ा हिल भी गया। उसने गुस्से में पूरे गांव में अफवाह फैला दी। खुशी मुझे ब्लैकमेल कर रही है, पैसे मांग रही है। गांव वाले बिना सोचे समझे खुशी को गलत समझने लगे। खुशी के घर तक बातें पहुंच गईं, लेकिन खुशी चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि अभी वक्त नहीं आया है। रात के करीब 10 बजे खुशी अपनी पुरानी नोटबुक पर कुछ लिख रही थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आया। अगर सच में न्याय चाहिए तो सुबह 9 बजे पुराने गोदाम में मिलना। अगली सुबह खुशी पुराने गोदाम पहुंची। अंदर जाकर वह अचानक रुक गई, क्योंकि सामने एक पुलिस की काली वर्दी में एक लड़का खड़ा था। उम्र करीब 22 साल। नाम अरमान सिंह। वह शांत आवाज में बोला, मैं आईपीएस ट्रेनिंग में हूं। इस गांव में अंडरकवर हूं। मुझे रोहन के खिलाफ सबूत चाहिए, और तुम जैसी बहादुर लड़की की जरूरत है। खुशी हैरान थी। अरमान ने उसे एक पेन ड्राइव थमाई। इसमें रोहन के सारे गलत कामों का डेटा है, लेकिन उसे पकड़ने का सही मौका अभी चाहिए। खुशी ने बिना डरे कहा, मौका मैं बनाती हूं। शाम होते ही खुशी ने रोहन को मैसेज भेजा, जो पैसे चाहिए आज रात पुराने कुएं पर ले लेना। रोहन फौरन फंस गया। वह अपने 2 गुंडों के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही वह खुशी को डरा रहा था, अचानक 3 तरफ से टॉर्च की तेज रोशनी पड़ी। पुलिस! चारों तरफ से जवान निकल आए। अरमान ने आगे बढ़कर कहा, रोहन सिंह, आप गिरफ्तार हैं। रोहन हैरान था। खुशी ने पहली बार उसके सामने घूरकर कहा, सबको डराना आसान था, पर मुझे नहीं। रोहन को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। अगले ही दिन गांव में अनाउंसमेंट हुआ। खुशी इस केस की गवाह नहीं, बल्कि असिस्टेंट इन्वेस्टिगेटर के तौर पर अंडरकवर काम कर रही थी। पूरा गांव स्तब्ध था। कल तक जिसे सब कमजोर, बेचारी समझते थे, आज वही गांव की हीरो बन चुकी थी। अरमान खुशी के पास आया और धीरे से बोला, तुम्हारी हिम्मत देखकर लगता है तुम एक दिन आईपीएस बनोगी। खुशी मुस्कुराई, जरूर बनूंगी, क्योंकि इस गांव में अब भी कई रोहन बचे हैं, और इसी के साथ खुशी की जिंदगी शुरू होती है, जहां वह सिर्फ एक लड़की नहीं, इंसाफ का नाम बन जाती है।